मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 20 सितंबर को मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 76 गुणे 76 गुणे 76 माइनस 74 गुणे 74 गुणे 74, अब ब्रैकेट में 76 माइनस 74 दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, 76 को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और ये a माइनस बी हो गया। अब देखा जाए तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ब्रैकेट में a माइनस बी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस फार्मूले को खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या हो गया, कट गया। अब अगर इसको फार्मूला बनाना है, इसको भी फार्मूला बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है, ये हो गया। अब इसी पे मान रख देंगे, ए बराबर माने थे 76 और बी बराबर माने थे 74 का होल स्क्वायर, 74 76 गुणे 74, यही तो। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 150 का होल स्क्वायर, और 76 और 74 को क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 1 और 75 माइनस 1, तो ये हमारा बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर 75 को ए मानते हैं और एक को बी मानते हैं तो ये किसका है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ठीक है, अब 150 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया, 15 15 हम 225, इसको डबल जीरो कर लिए। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रखेंगे तो 75 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। अब हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब 75 का अगर दो बार गुणा करना है तो इसका क्या ट्रिक है कि किनारे वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो 50 और इसके वाली आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 7 8 56, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ये नियम काम करता है जब लास्ट में 5 हो। जैसे कि एक मैं संख्या ले लूँ और आपको जैसे मान लीजिए 65 हो गया, इसका स्क्वायर करना है तो पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे 50 25, और इसको जो है अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 छंग 42 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 56 25 माइनस 1 माइनस 225 और डबल जीरो हो गया। अब 56 25 में से एक गया तो कितना बचा, 56 24 माइनस 225 डबल जीरो। अब क्या करेंगे, 225 डबल जीरो में से 56 24 घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 और 14 में से 6 गया 8 और 11 में से 5 गया 6 और 2 में से 2 का 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 16,876। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3900 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है, यदि 4% की दर से ए 7 वर्ष का साधारण ब्याज तथा बी को 7% की दर से 8-9 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है तो ए का मूलधन बताइए। जैसे इसमें कहने का मतलब है कि 3900 रुपये को ए और बी में दोनों में विभाजित किया जाता है। ए को जो है 4% की दर से 7 वर्ष के लिए दिया जाता है और बी को 7% की दर से 9 वर्ष के लिए दिया जाता है। और दोनों का क्या है, साधारण ब्याज जो एसआई है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो ए को कितना मूलधन दिया गया वो आपको बताना है। तो मान लीजिए ए को मूलधन दिया गया ए कितना प्रतिशत दर से, 4% दर से, समय कितना है 7 वर्ष है बटे 100। यही क्या है, बी को धन दिया जाता है बी और कितना प्रतिशत की दर से, 7% की दर से, समय कितना है 9 बटे 100 और दोनों का क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। इसी को हल कर लेंगे, 100 से 100 कटा, 7 से 7 कटा और ए और बी को एक तरफ लाएंगे तो उधर बचा 9 और इधर 4 इधर नीचे चलाया गया। मतलब ए को अगर 9 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है। अब 3900 को विभाजित करेंगे तो 9 4 कितना होता है 13, और किसका निकालना है, ए का निकालना है तो ए से गुणा, 13 कम 13 13 39 और 9 3 कितना होता है 27, मतलब डबल जीरो। तो कितना निकल के आया, 2700 ए का मूलधन निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी को हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका फार्मूला जब खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा, भूल गए थे, ठीक।
तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह रखेंगे 0, तो 0 का होल स्क्वायर, इसका मान दिया है 8, 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -8, 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, 2 इधर आ जाएगा, भागे में हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का मान क्या आ गया, -4 आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई हो तो वस्तु कितना में बेचा गया। अब 2000 की वस्तु दो क्रमिक छूट दिया गया, पहला 15%, दूसरा 20%, तो छूट के बाद क्या मूल्य बचेगा ये हमको बताना है। तो हम यहाँ रखेंगे 2000, पहला छूट दिया गया है 15% का, तो कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे बटा 100, और दूसरा दिया गया है 20% का, तो 100 में 20 जाएगा तो कितना में बेचेंगे, 80 में बटा 100। इसी को हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, अब 85 दूना कितना होता है, 170 होता है, 17 अठे कितना होता है, 126 होता है, और जीरो का जीरो, तो हमारा कितना मूल्य आ गया, 1260 रुपया, जो कि आपका आंसर हुआ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा पहाड़ा गलत पढ़ लिए थे, 17 अट्ठे होता है 136 होता है, जो कि आपका आंसर हुआ 1360 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स और वाई किसी काम को प्रतिदिन 6 घंटा करते हैं और 5 दिन में काम समाप्त होता है। अगर वे दोनों प्रतिदिन 4 घंटा काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। कह रहा है यक्स वाई 6 घंटा कार्य करके 5 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, तो यक्स वाई अगर 4 घंटा कार्य करें तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों समय का गुणा करेंगे, 6 गुणे 5, इधर दोनों समय का गुणा करेंगे, तो एक समय तो हमको दिया नहीं है। अब इसी को हल करना है, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2, मतलब 7.5 दिन में वो जो है एक्स वाई 4 घंटे कार्य करके पूरा काम समाप्त कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेमी और त्रिज्या 21 सेमी हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। इसको कहते हैं क्या, त्रिज्या कहते हैं, और इसको कहते हैं लंब कहते, ओ ऊंचाई कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तो क्या कहते हैं, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब अगर मान लीजिए इसका आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया है, मतलब यल बराबर 28 दिया है और आर बराबर 21 दिया है, मतलब हमको एच का मान इसमें रखने के लिए एच का मान पहले इन दोनों से निकालना पड़ेगा। तो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो यल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो यल बराबर 28 है तो 28 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर हमको पता नहीं है, आर का स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 को हम कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। तो मतलब दोनों को एक बार हमको जोड़ना है, एक बार दोनों को हमको क्या करना है, घटाना है। तो 28 और 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 9 और 2 2 4, और 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया 0, और इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट से अगर बाहर करेंगे तो 49 का 7 बाहर हुआ, और 7 का बाहर होगा नहीं तो ये अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो एच बराबर हमारा निकला क्या है, 7 अंडर रूट 7 निकला है। इतना बात समझ में आया। अब आइए मान रखते हैं 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर बराबर 21 दिया, 21 को 2 बार लिखेंगे, और एच बराबर दिया है 7 अंडर रूट 7। तो 7 से 7 हमारा कट गया, और 3 से काटे तो 3 7 21 हो गया। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, 22 को तोड़ देंगे, 11 गुणे 2 में तोड़ेंगे इसलिए क्योंकि गुणा करने में आसानी होगा। तो 7 दूना 14, और 14 एकम 14 का 4, 14 दूना 28, 1 29 बचा 11, 11 से गुणा करेंगे, 11 से करते हैं तो अंडर रूट 7 का 7 हो जाएगा, 11 चौक 44 के 4, 11 99, और 4 103, 11 दूनी 22 और 10 32, मतलब कितना निकला, 32 34 अंडर रूट 7।
ये आपका क्या निकल गया, शंकु का आयतन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ये है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं क्या दिया है, बराबर दिया है, 6 6 6 दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला होता है 3√3/4 ए का स्क्वायर। ए मतलब भुजा का स्क्वायर। √3/4 ए क्या है, 6 है, 6 गुणे 6। अब इसको काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 और √3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 9√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4x² - 1 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे। ये 4x² और -1 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। और ये x² यहीं रख देंगे, 4 यहाँ गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1/4। अब x का मान क्या निकल के आया, 1/2 निकल के आया। ठीक है, तो x का मान यहाँ 1/2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो माइनस प्लस दोनों में आ जाता है। तो x का मान निकला है +-1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए गोला आपका ये है, ये हमारा केंद्र से लगा के परिधि तक क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अब इसका कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले तो हम आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं, 4/3 πr3। और पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हवा थोड़ा चल रही है, πr², 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4π²। ये आयतन हो गया, पृष्ठ हो गया, संपूर्ण। पृष्ठ और संपूर्ण दोनों एक ही रहता है। तो आइए इसी पे रख के लगाते हैं। 4π का मान हुआ 22/7। r बराबर क्या दिया है, 7 दिया है, तो 7 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 22 को आप लोग तोड़ लीजिए 11 और 2 में, क्योंकि गुणा करने पे आसानी होता है। तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना हो गया, 56 गुणे 11। 6 मतलब 11 छंग 66 का 6 हासिल 6, 11 × 55 और 6 कितना हो जाता है, 61। तो हमारा कितना निकला, 616 वर्ग सेमी हमारा क्या निकल गया, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है तो बहुभुज की भुजा बताइए। तो बहुभुज को हम मानते हैं क्या, यन मान लेते हैं। बहुभुज को क्या मान लिए, यन मान लिए। तो बहुभुज के कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 गुणे 180। ये पूरा योग निकलता है, आंतरिक कोणों का योग। अब प्रत्येक कोण पूछ ले, मतलब एक कोण का मान पूछे तो n-2 गुणे 180, बस नीचे आप क्या क्या कर देना, n कर देना है। अब प्रत्येक ब्राह कोण का मान पूछ ले तो 360 डिग्री, नीचे क्या रख देना, n रखना है। अगर पूरा क्या करते हैं कि पूरा ब्राह कोण का योग पूछ ले तो बस आपका 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब हमको पूछा है कि आंतरिक कोणों का योग, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा। तो n-2 गुणे 180 डिग्री। और 900 कहाँ रखेंगे, ये है, तो 1 0 से 1 0, 18 कम 18, 18 पंचे 90। ठीक, अब n-2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 में हो जाएगा। तो n बराबर कितना निकला, हमारा 7 निकला। तो बहुभुज की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है तथा दूसरा कोण उसी कोण का तिगुना है तो छोटे कोण का मान बताइए। जैसे एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें एक छोटा है और एक पहला कोण और एक दूसरा कोण है। कह रहा है पहला कोण जो है छोटे कोण का दुगना है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण जो है उसी छोटे कोण का तिगुना है तो 3x डिग्री हो जाएगा। मतलब ये x डिग्री, ये 2x डिग्री और ये 3x डिग्री। और तीनों कोणों का योग कितना रहता है, हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। मतलब तीनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब 3 2 5 और 1 6, 6x डिग्री और 180 डिग्री। तो 6 से काटे तो 6 त्रिक 18। तो x डिग्री बराबर क्या निकल के आया, मतलब सबसे छोटा कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो सबसे छोटे कोण का मान पूछा तो आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं जिनकी लंबाई 240 मीटर और 260 मीटर है
और उनकी चाल 59 किमी घंटा और 50 किमी घंटा है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। कह रहा है दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। पहली की चाल है हमारा 50 किमी और दूसरी की चाल है 59 किमी, तो दोनों ट्रेन मिलने के समय से एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। जब दो ट्रेन एक दूसरे मतलब एक ही दिशा में जाए तो चाल में अंतर हो जाता है, मतलब दोनों चालों को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं और रेलगाड़ी की दूरी को जोड़ लेते हैं। बात समझ में आया। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाएं तो दोनों चालों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और दूरी को भी जोड़ लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो अब बात कर रहे हैं कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की दूरी जोड़ेंगे तो 240 और 260 हमारा जुड़ गया और दोनों चाल का अंतर करेंगे तो 59 - 50। इतना बात समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कोई भी सवाल लगाइएगा तो उसमें देखिए पैमाना एक होना चाहिए। अगर ये मीटर में दिया है तो ये किमी में मीटर में बदल देना चाहिए। अगर ये किमी में दिया है तो इसको आप किमी में बदल दें, मतलब या तो किमी हो या तो मीटर हो। तो हम क्या करते हैं, इस किमी को हम लोग क्या करते हैं कि मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 5 ऊपर 18 से नीचे 5 से गुणा करते हैं। अब आइए जोड़ेंगे तो 0 का 0, 6 4 10 का 0, 2 2 4 1 5 गुणे 18 नीचे दिया है 5। 59 में से 50 गया, कितना बचा, 9 बचा। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया, 200। 200 हमारा क्या आया, घंटा नहीं आया, 200 हमारा क्या आया, सेकेंड में हो गया। क्योंकि 5/18 से गुणा किए तो ये किमी घंटा को हम लोगों ने मीटर सेकेंड में बदल लिया। तो कितना देर में पार करेगी, 200 सेकेंड में पार करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को 60 में मतलब इसको हल करके संक्षिप्त रूप में मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेस है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कट गया। और कॉस का अपोजिट सेक है तो कॉस से सेक कट गया। अब पता है कि साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया और ये 2 है और इधर 2 है। बचा क्या हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बचा। तो 2 2 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और कॉसेस स्क्वायर थीटा को अगर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों का मान क्या हो गया, 1 हो गया। और ये ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो ये 5 हो गया और ये दोनों क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका संक्षिप्त रूप में आ गया, आंसर हुआ हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण के मूल 3 और -3 है तो द्विघात समीकरण क्या है होगा। तो समीकरण बनाने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला लगता है, अगर हम इसको a और इसको b माने तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब दोनों को जोड़ना है, फिर x फिर a और b को गुणा कर देना है बराबर 0। इसी पे मान रखेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह हम रख दिए 3, बी की जगह रख दिए -3, एक्स ए की जगह रख दिए 3, बी की जगह रख दिए -3, तो एक्स स्क्वायर। 3 में से 3 गया 0, क्या गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका 0 हुआ तो यहाँ पे 0 रखेंगे, गुणे में एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 तरीका क्या हो गया, 9 हो गया। अब एक्स का स्क्वायर 0 से जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है और ये -9 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 केले का दाम 700 रुपया है और उसे 96 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब अगर 100 केले का दाम 700 रुपया है तो देखा जाए तो एक केले का दाम कितना रुपया है, 7 रुपया है। इसी तरह 96 रुपया में एक दर्जन केला है, मतलब 12 केला है, तो 12 कम 12 और 12 अट्ठे 96, मतलब एक केला 8 रुपया में बेचा जाता है और एक केला 7 रुपया में खरीदा जाता है। तो कितना रुपया का नफ़ा हो रहा है, 7 रुपया पे 1 रुपया का नफ़ा हो रहा है गुणे 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, 14/2/7% का लाभ हो जाएगा। अगर आप काटना पीटना आपको अच्छा नहीं लगता है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करिए। डायरेक्ट का मतलब क्या कि यहाँ पे लिखिए, आपका यहाँ पे मूल्य लिखिए, इतना कितना दर से केला प्राप्त किए और x/100, और यहाँ पे मूल्य लिखिए और यहाँ पे लिखिए दर, ये बेचा और ये खरीदा, तो आपका निकल जाएगा। आइए इसी पर रख के लगाते हैं। तो मूल्य कितना है, 700 रुपया है, दर कितना है, 100 केला है, और गुणे x/100। मूल्य कितना है, 96 रुपया है, और दर कितना है, मतलब 12 केला है। अब इसी को हम लोग हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 सत्ते 84 बराबर 96, और 100 को गुणा किए 8 से तो ये हो गया 800, और 7 इधर गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 114 सही 2/7 हो जाएगा। जो कि हमेशा क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट रहता है, 100% रहता है। 100% से अगर ऊपर जाते हैं तो आपका लाभ होता है, और 100% से अगर नीचे आते हैं तो आपको घाटा होता है। तो 100% से कितना ज़्यादा है, 14 सही 2/7% ज़्यादा है, जो कि आपका लाभ हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 17, 123, 177 का एचसीएफ ए है तो ए और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इतना का कह रहा है कि एचसीएफ मतलब मौसम हमारा ए है। अगर ए आ जाएगा तो ए को यहाँ पे रखेंगे और ए और 45 का लॉसा निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 17, 123, 177 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काटे एक के सिवा। तो एचसीएफ हमारा एक हो गया, तो एक की जगह एक हो गया, एक की जगह एक हो गया, ये 45। और इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि x+1/x बराबर क्या दिया है, x+1/x बराबर 9 दिया है, और x³ का आपको मान बताना है, इतना मान बताना है। अब मैं बता दूं कि अगर x+1/x बराबर p दिया हो और x² 1/x² बराबर हो तो p का स्क्वायर कर देते हैं और 2 घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। अगर इतना बराबर p दिया है और पूछे x³ 1/x³ का मान पूछे तो p का क्यू कर देते हैं, -3p कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। तो x पे अगर 4 + 1/x पे 4 दे तो p पे हम लोग 4 करते हैं, -2p करते हैं, नहीं -4p करते हैं और +2 कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा मान दे दिया है और आंसर पूछा है। तो x+1/x बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, तो p का मान हमारा क्या है, 9 है, तो इस पे रखेंगे तो 9 का क्यू -3 गुणे 9, 9 का क्यू किए तो 729 निकला, और 3 गुणे 9 तो 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है। तो हम यहाँ पे कितना रख दिए, 27 रख दिए। अब 27 को अगर घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, और 12 में से 2 गया, नहीं 2 में से 2 गया 0, और 7 का 7, तो आंसर कितना निकला, 702 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x+y - z बराबर 0 और x² + y² + z² बराबर 36, तो xy - yz - zx का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते ही ये x² y² + z² हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में xy - yz -zx हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग मान रखेंगे, तो इतना का मान दिया है 0 तो 0 का होल स्क्वायर, और इतना का मान दिया है 36 तो 36 +2 और फिर वही xy - yz -zx, ये हो गया। अब 36 इधर जाएगा तो -36 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो xy - yz -zx का आपको मान आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -18x हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकला, -18 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ।
अब इस तरह का क्वेश्चन है कि अंडर रूट 21 बराबर 4.58 है, फिर अंडर रूट 7/3 है, तो इसका मान बताना है। देखने में ये क्वेश्चन जितना ही पेचीदा लगता है, लगाने में उतना ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 7 है और ये 3 है। अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ऊपर हमारा 21 हो जाए। तो आपको पता है 3 से गुणा करेंगे दोनों में, तो ऊपर भी 21 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अंडर रूट 21 तो बाहर होगा नहीं, तो अंडर रूट में हो जाएगा, और 3 हम 9 का अंडर रूट बाहर होगा तो कितना हो जाएगा 3 में हो जाएगा। अब इसका मान दे दिया है ये 4.58 दे दिया है, तो उसी को रख लेंगे, और नीचे 3 था तो 3 को रख दिए। अब काटेंगे, 3 एक कम 3 हुआ, और एक इधर आया तो 3 पचे 15 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 छक 18 हुआ। ठीक है, तो 1.526 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे अच्छी अच्छी वीडियो आती है जो आपको पढ़ाई में लाभदायक होंगी। अगर आप एक लाइक कर दें तो और बढ़िया है, क्योंकि आपका एक लाइक हमको ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।